हम रिस्पॉन्स मी आर्यन राज, अदरवाइज आपको वेटिंग रूम में रख देंगे हम। आर्यन राज, I don't want any response from आर्यन राज। हाँ, आर्यन राज ने चैट किया है। आर्यन राज, आपका रोल नंबर क्या है? व्हाट इज योर रोल नंबर? चैट करके बताइए जल्दी। 39। ये जी एकदम प्रॉब्लम करके, आर्यन राज नाम से ही बच्चा ये क्लास में कोई घुस रहा है। क्योंकि हम अपना आप लोग का दोनों का अटेंडेंस ले करके ही बैठते हैं, ये तो गलत हो रहा है क्लास में। आर्यन राज 2 आ रहे हैं क्लास में, 2 आ रहे हैं। देयर इज ओनली 1 आर्यन राज इन द क्लास। 23722। ओके, अभी हम तुरंत देख लेते हैं आर्यन राज। यस, देयर इज ओनली 1 आर्यन राज इन द क्लास। Now you are already in the class, Aryan Raj, and 1 Aryan Raj every day I put him in the waiting room. आज भी उसको हम waiting room में ही रखेंगे। Yes, ma'am. हाँ, आज भी उसको हम waiting room में ही रखेंगे। Okay, ma'am. फिर अभी कोई आर्यन राज पांडे है ज्वाइन और नॉट? अगर उनके आर्यन राज पांडे, आप अपना आर्यन राज पांडे आप अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे, क्योंकि अगर 2 मिलेंगे तो एक को हम हटाएंगे, जिनका वीडियो ऑन नहीं रहेगा उनको हटाएंगे, बता देते। सो प्लीज बी अवेयर, 1 आर्यन राज इज इन द वेटिंग रूम। वो किस सेक्शन का है वो हमसे अलग से कॉल करके भी बात कर सकता है, वो हमको जब तक नहीं बताएगा तब तक हम आने नहीं देंगे क्लास। थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है। आर्यन राज पांडे, आर्यन राज पांडे, आप अपना वीडियो ऑन करके बैठिए क्लास। यू प्लीज ऑन योर वीडियो। आर्यन राज पांडे, एक नाम से 2 बच्चे कहीं नहीं, देयर इज नोवेयर, कहीं नहीं है एक नाम से 2 बच्चे, मैंने देख लिया है। और जहाँ पे 2 बच्चे हैं उनको हम लोग पहचानते भी हैं। आर्यन राज, देयर इज ओनली 1 आर्यन राज। इसके पहले क्लास में आप लोग बोले थे कि 2 आर्यन है, नहीं, एक ही आर्यन है। 8G में एक ही आर्यन। आई हैव द लिस्ट। Okay, now I'm going to start the class. Let us start the class. Or that is the way we are doing. The establishment of company rule in India. ठीक है, कंपनी रूल जो एस्टेब्लिश हुआ इंडिया में, तो इसी को पढ़ रहे थे हम लोग। और हम लोगों ने यस्टरडे, कल के क्लास तक हम लोगों ने एंग्लो मैसूर वार तक हम लोग पढ़ लिए थे, स्टार्ट कर दिए थे। द 4th एंग्लो मैसूर वार जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें एक बार फिर से पेज नंबर है 106। पेज नंबर इज 106। दोनों कोशिश करिए, आर्यन राज पांडे और आर्यन राज, दोनों अपने वीडियो को ऑन करके रखिए। आई वांट टू सी योर फेसेस ऑन माई स्क्रीन। आर्यन राज और आर्यन राज पांडे, बोथ ऑन योर वीडियो। ये जरूरी है, ये दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू। मेक योर आइडेंटिटी क्लियर in the class. Your identity should be clear in the class.
जो कि नहीं हो पाता है। आर्यन राज पांडे, आर्यन राज पांडे, हाँ यस, आप अपना स्क्रीन इसी तरह ऑन करके रखिए कि हम आई वांट टू सी। और आर्यन राज भी, आर्यन राज यू आर ऑल्सो इन द क्लास, आर्यन राज भी क्लास में है, आर्यन राज 8G के, वो भी अपने इसको कैमरा को माई ये ऑन करके रखिए। आई वांट टू सी यू, आई वांट टू सी यू, I want to keep the correct information about your identity. In the last class you have told me, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि आर्यन राज, but there is only one आर्यन राज in class 8G. The list of students is प्रियांशु कुमार, विभू, रिया सिंह, दीपा कुमारी, आदित्य, सांभवी, आरुषि राज, आर्यन राज, आर्यन राज ही, आर्यन राज roll number 13. And I want to know 23640. Whose Aryan Raj is admission number is 23640. 23640. टू थ्री सिक्स फोर जीरो आपका आर्यन राज, okay, now start. The Maratha chief failed to unity, sorry, second Anglo-Maratha war we have already started, no, not fourth Anglo-Mysore war. Amit Kumar roll number 48. Ma'am, please once again talk about that. Why we call? अमित कुमार ने चैट में पूछा है, Amit Kumar, ma'am, please once again talk about that. Why we call during the period 765 AD to dual government system in Bengal. ओके अमित, थोड़ा सा इसको पहले आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, उसके बाद आप लोग को पढ़ा देते हैं, ठीक है? जरूर बता देंगे इसको, ये जरूरी है जानना आप लोगों का। तो पहले इसको थोड़ा सा फोर्थ एंग्लो मैसूर वार को हम लोग कंप्लीट कर लिया जाए, और मतलब इसके बाद थोड़ा सा बचेगा चैप्टर को, तो कंप्लीट करने के बाद, बताने के बाद आप लोगों को बता देंगे डुअल गवर्नमेंट, ठीक है? When Lord Wellesley, देखिए पेज नंबर 106, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार. When Lord Wellesley became the Governor General in India in 1798, टीपू सुल्तान alliance with the French was seen, ये कल भी हम लोग कर लिए थे, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, was seen as a threat to the East India Company. As a result, Mysore was attacked from the four sides. इसने चारों तरफ से मैसूर पे अटैक किया। एज ए रिजल्ट का मतलब हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब उसको फेथ नहीं रहा टीपू सुल्तान पर, तो इसने चारों तरफ से मैसूर पे अटैक किया। अब कैसे किया? द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द मराठास लॉन्च एन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ एंड द ब्रिटिश अटैक फ्रॉम साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ब्रिटिश ने तीन तरफ से और निजाम और हैदराबाद ने नॉर्थ की तरफ से। द ब्रिटिश ऊन अ डिसिसिव विक्ट्री एट श्रीरंग, डिसिसिव मतलब एकदम कहिएगा कि कंपल्सरी निर्णायक युद्ध जीत गए इन 1799। टीपू वाज किल्ड ड्यूरिंग द डिफेंस ऑफ द सिटी, टीपू क्या हुआ, वो मारा गया, मतलब शहर को बचाते हुए। डिफेंस ऑफ द मच ऑफ द रिमेनिंग मैसूरियन
territories was annexed by the British. Annex मतलब उसको अपने में मिला लिए, अपने में मिला लिए. The Nizam and the Marathas, British निजाम और मराठा अपने में मिला लिए. The remaining core around Mysore and Srirangpatnam, बाकी जो मैसूर और श्रीरंगपट्टनम के आसपास जो बच गया was restored to the Indian prince belonging to the Odear dynasty. Odear dynasty के जो राजा थे, जो ओरिजिनल, उनको मिल गया. Who ruled till 1947 तक वही राजा रहे. एंग्लो मराठा वॉर, मराठा मतलब इधर आ जाइए महाराष्ट्र की तरफ. द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द मराठास, अब वो ये तो कल हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन फिर भी आप लोग इसको थोड़ा, क्योंकि कल किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, माधव राव, और इससे रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था. यस, the internal problem of Marathas and the growing interest of the English saw the conflict of interest between the British and the Marathas during the period between 1775 to 1818. मतलब आपस में जो इंटरनली जो मराठा एक जो खुद आगे बढ़ना चाहते थे, एक दूसरे को दबा करके, वो आदत दबा करके मतलब एक दूसरे को हरा करके, वो आदत मराठा का. और ब्रिटिश तो अपने आप को ही चाह रहे थे कि सारा फायदा इंडिया से वो खुद ले लें, तो इसी स्वार्थ की वजह से दोनों आपस में लड़े. ठीक है. उसके बाद कहता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार. पहला एंग्लो और मराठा वार क्या हुआ. ब्रिटिश वांटेड टू साइन एन अलायंस विद एस्पायरिंग पेशवा रघुनाथ राव. एस्पायरिंग मतलब चाहना, मतलब कि हम पेशवा बन जाए. कल किसी ने पूछा था कि रघुनाथ राव जब वो लड़ाई नहीं करे तो फिर क्यों, क्योंकि वो बनना चाहता था इसलिए. और माधवराव टू जो थे पेशवा थे, तो माधवराव द मराठा चीफटेन्स बैक्ड माधवराव, माधवराव का मदद कर रहे थे मराठा सरदार जो थे. चीफटेन्स का मतलब सरदार. द ब्रिटिश प्रोवाइडेड 2500 men टू रघुनाथ राव को हेल्प करने के लिए उन लोगों ने 2500 सोल्जर्स दिए. ही गेव सैलिसिट एंड द बैसिन, ये जगह का नाम, टू द इंग्लिश. अब इसके हेल्प के बदले में रघुनाथ राय ने क्या किया, सैलिसिट और बैसिन दो जगह उसके कब्जे में थे, तो उसने इंग्लिश को दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया. विथ ए पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम बरोच एंड सूरत डिस्ट्रिक्ट, और उसके साथ साथ सूरत और बरूच डिस्ट्रिक्ट का जो रेवेन्यू का जो था, रेवेन्यू मतलब जो टैक्स कलेक्शन होता था, उसका भी कुछ हिस्सा दिया. द टू साइड साइंड अ ट्रीटी ऑफ सालाबाई. अब अंग्रेजों का जब हेल्प हो गया था रघुनाथ राव को, तो माधव राव डर गए और दोनों मिल करके उन लोगों ने संधि किए. इट गेव द ब्रिटिश 20 years ऑफ पीस विद द मराठा. अब इससे क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिश जो है रघुनाथ राव की तरफ से थे, तो इसलिए उन्होंने 20 year मराठाओं को शांत कर दिया कि आपस में आप हमारे पर कोई अटैक नहीं करिएगा. सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 to 5. अब देखिए इसको. In 1801 there was a conflict among the Marathas over पेशवाशिप के लिए लोग लड़े. पेशवाशिप मतलब जो सबसे हायर बनने के लिए. पेशवा बाजीराव टू एक्सटेंड द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश. उसने क्या किया था, उन्होंने एंटर्ड द सब. पेशवा बाजीराव टू ने क्या किया था, उनके साथ सहायता का, सब्सिडरी मतलब सहायता करिएगा, मेरा मदद करिएगा. एंड गॉट द ब्रिटिश प्रोटेक्शन अगेंस्ट जसवंत राव होलकर. अब जसवंत राव होलकर वो भी पेशवा ही थे, उनके खिलाफ में उन्होंने ब्रिटिश का मदद ले लिया. इज इट क्लियर. द ब्रिटिश ट्रूप्स ड्रोव होलकर आउट. ब्रिटिश ने क्या किया, होलकर को बाहर कर दिया. पेशवा बाजीराव, अब इसके बदले में पेशवा बाजीराव को क्या करना पड़ा, देखिए. पेशवा बाजीराव साइंड ए ट्रीटी विद द ब्रिटिश. उनको ब्रिटिश के साथ एक संधि करना पड़ा. इट वाज ऑपोज्ड बाय द मराठा चिफ्टेन. अब मराठा के जो सरदार थे उन्होंने इसका विरोध किया. द सिंधिया एंड द भोसले. वो कौन कौन थे, द सिंधिया थे और भोसले, ये टाइटल है. दिस रिजल्टेड इन द सेकेंड एंग्लो मराठा वार. अब इन लोगों ने विरोध किया, इसलिए जो है अंग्रेजों ने लड़ाई किया. इन 1803 द मराठा चीफ फेल्ड टू यूनिफाई एंड वेयर डिफीटेड बाय द वेल इक्विप्ड एंड डिसिप्लिन्ड ब्रिटिश आर्मी. मराठा लोग जो थे वो तो आपस में ही लड़ते रहते थे, तो वो लोग फेल कर गए, एक दूसरे से मिलकर नहीं लड़े. और दूसरी ओर ब्रिटिश आर्मी क्या थी, वो उसके पास सेना के पास हथियार भी था, वेल इक्विप्ड मतलब अच्छे हथियार थे, और डिसिप्लिन भी थी. वो लोग रूल को फॉलो करते थे. The Bhosles and Scindias were forced to sign treaties with the British and hand over large territory. अब भोसले और सिंधिया जो लोग विरोध में थे, उनको वैसा कर दिया इन लोगों ने कि इनको उनके साथ एक संधि करना पड़ा और एक लार्ज टेरिटरी इनको देना पड़ा. मतलब अपने जो उनके अंडर में जो राज था उसका बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन को देना पड़ा. डू यू नो subsidiary alliance was the British policy of providing military assistance to Indian ruler
इन एक्सचेंज ऑफ पेइंग फॉर आर्मी मेंटेनेंस। अब सहायक संधि क्या था? सहायता कर, तो वो ब्रिटिश एक तरह से करते थे इंडियन रूलर को, क्योंकि इंडियन रूलर लोग तो आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे के खिलाफ ब्रिटिश से सहायता मांगते थे। तो ब्रिटिश ने कहा था ठीक है आपको सहायता देंगे, और उस संधि का नाम क्या था? सब्सिडरी अलायंस। और उसके बदले में क्या करते थे? जो सेना हम रखेंगे उसका खर्च आप दीजिएगा। तो इनका कोई खर्च भी नहीं पड़ता था और उस सेना से ये लोग अपना फायदा भी उठाते थे। अब ब्रिटिश रेसिडेंट वाज स्टेशन एट द कोर्ट फॉर सिक्योरिटी फ्रॉम अदर रूलर्स। अब उसमें क्या करते थे? एक ब्रिटिश ऑफिसर को रख देते थे और वो जो है दूसरे राजाओं से जो कि बचाता था। बचाता क्या था? भड़काता रहता था। बट द मेन प्रॉब्लम पर्पस वाज टू कीप अदर यूरोपियन पावर अवे। और उसके साथ साथ उसका क्या था? दोनों काम था कि दूसरे यूरोपियन लोग यहाँ नहीं आ पाए। एक ये भी था कि दूसरे यूरोपियन यहाँ पे नहीं आ पाए। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 to 18, एक साथ। पेशवा बाजीराव टू did not like his subordinate position under the British। अब पेशवा बाजीराव टू को थोड़ा दिक्कत होने लगा क्योंकि ब्रिटिश उनको अपना मतलब सबऑर्डिनेट मतलब सहायक की तरह, मतलब मेन राजा नहीं समझते थे, अपना हेल्पर की तरह डील करते थे। He tried to unite the Maratha chief against the British was failed। अब उन्होंने फिर से क्या किया कि मराठा चीफ को सोचे कि ब्रिटिश के खिलाफ हम मतलब यूनाइट करें, लेकिन फेल हो गए क्योंकि उन्होंने मराठा चीफ उनसे गुस्सा थे। बट ही वाज फोर्स टू सरेंडर। अब ब्रिटिश ने उनको क्या किया? फोर्स किया कि आप सरेंडर करिए, मतलब हट जाइए। द ब्रिटिश एबॉलिश द पोजीशन ऑफ पेशवा एंड द मराठास वेयर लिमिटेड टू ए स्मॉल किंगडम ऑफ सतरा। अब इन ब्रिटिश ने क्या किया? पेशवा इस सब को हटा दिया, उस पोस्ट को हटा दिया, मतलब राजा को हटा दिया। मराठा को कहाँ कर दिया? सतारा एक जगह है जो महाराष्ट्र में ही है। दिस वाज द एंड ऑफ द मिलिट्री मराठा पावर, माइटी मराठा पावर। अब इसे क्या हुआ कि मराठा जो बहुत शक्तिशाली थे उनकी भी समाप्ति हो गई। बिटवीन 1814 to 1826 the British had to fight many war against Gorkhas in the north and the Burmese in the northeast। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया इधर आ जाइए आप बर्मा के तरफ, जो कि हम लोग का मिजोरम और वो वाला एरिया है उस तरफ ये लोग थे। और गोरखा जो थे ये नॉर्थ के तरफ, मतलब सिक्किम दार्जिलिंग के तरफ। द ब्रिटिश साइंड पीस ट्रीटीज विद देम। और इनके साथ ब्रिटिश ने क्या किया? पीस ट्रीटी, मतलब आप लोग हमसे झगड़ा नहीं करिए। एंग्लो सिख वार। मैम हियर इज टू आर्यन राज इन क्लास। यस, टू आर्यन राज आर इन द क्लास। एक आर्यन राज जिसका ये देख रहे हैं हम, आर्यन राज बता रहे हैं। जैसे एक आर्यन राज तो तुम लिखे हो कि तुम्हारा ये क्या है, और दूसरा आर्यन राज जो सबसे नीचे है ये भी बच्चा है। लेकिन ये जो है अपना, इसे हम बात नहीं चैट करके हम बात कर सकते हैं। इसे चैटिंग में भी हम पूछ रहे हैं बिकॉज ही इज अटेंडिंग द क्लास। इसको अपना एडमिशन नंबर बताना चाहिए। बट ही इज नॉट शोइंग। उसका ये जो है ऑडियो वीडियो भी नहीं ऑन करके बैठा है और इसे अपना इसका माइक भी नहीं दिखा रहा है। ऑडियो के लिए भी इसे बातचीत नहीं किया जा सकता है। दो आई एम टेलिंग आर्यन राज प्लीज यू स्टार्ट योर वीडियो। द सेकेंड आर्यन राज और फर्स्ट आर्यन राज को भी हम बोल रहे हैं कि अपना वीडियो स्टार्ट करिए। यहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है। हियर आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। अनुप्रिया कुमारी क्या बात है बताइए? अनुप्रिया कुमारी, अनुप्रिया कुमारी। इससे पहले बिटवीन 1814 टू 1826 पहले ब्रिटिश फाइट किए थे गुरखास इन द नॉर्थ एंड द बुरमेज इन द नॉर्थ ईस्ट। फिर मैम उन्होंने पीस कर लिया, पहले फाइट किया फिर पीस कर लिया। तो लड़ाई करने के बाद उन लोग को यही तो करना था कि अपना काम करना था, इसीलिए पीस कर लिया। जो तंग करता था पहले उससे थोड़ा लड़ाई लड़ता किया था फिर फिर। पीस कर लिया। हाँ वो तो करना ही था उनको, बिकॉज वो तो ट्रेड इंटरेस्ट अपना करना चाहते थे इसीलिए। अच्छा ओके मैम, ओके थैंक यू। इसको सिंपली समझिए कि ब्रिटिश का इंटरेस्ट लड़ना नहीं था। उनका ये था कि यहाँ पर इन लोगों से फायदा उठा करके इनको शांत करके अपना ट्रेड इंटरेस्ट अधिक से अधिक पैसा इंडिया से ले लेना था। दैट वाज देयर इंटरेस्ट। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। नाउ पेज नंबर है 108। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिख पावर वाज ग्रोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब। अब कहता है इस समय जो सिख पावर जो है पंजाब के नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये हो रहा था, बढ़ रहा था। ग्रोइंग का मतलब बढ़ रहा था। द ब्रिटिश मेड ए पीस ट्रीटी विथ महाराजा रणजीत सिंह टू टेक हिज, देखिए अब यहाँ भी
अनुप्रिया कुमारी ने जैसे पूछा, पहले पीस कर लिए, फिर लड़ाई किए, फिर पीस कर लिए। अब यहाँ देखिए, जब ब्रिटिश सिख बढ़ रहे थे तो उन लोगों ने जो राजा थे उनके साथ एक संधि कर लिया, पीस मतलब शांति का। आफ्टर ही डेथ, अब मर गए जब, देयर वाज ए लॉट ऑफ इन फाइटिंग अमंग द, अब सिख आपस में ही लड़ने लगे, आई एम द किंग, आई वांट टू बी द किंग। क्यों लड़ने लगे? क्योंकि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे, इसलिए लड़ने लगे। अब अंग्रेज देखिए पहले पीस किए, अब देखिए अब फाइटिंग पे आ जाएंगे। द सिख हैड बिल्ड अ स्ट्रांग आर्मी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड अफगान एग्रेशन। एग्रेशन मतलब हमला। अफगान और ब्रिटिश जो हमला करने के लिए, उस समय अफगान भी सिखों पर, मतलब अफगानिस्तान पास ही है उस एरिया में। ये आप लोग इंडिया का पुराना मैप देखिएगा तो पता लगेगा, अफगानिस्तान वैसे भी पड़ोसी देश है हमारा। When the British attacked the united forces of Punjab, Hindu, Muslim and Sikh faced the huge British army bravely. अब जब ब्रिटिश ने अटैक किया तो उस समय जो है महाराजा रंजीत सिंह की जो सेना थी उसमें सभी जाति के लोग थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी थे, वो लोग लड़े। बट द प्राइम मिनिस्टर लाल सिंह एंड कमांडर तेज सिंह टर्न ट्रेटर्स, मतलब विश्वासघाती हो गए। जो कौन? देखिए अब यहीं पर अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया। जो प्रधानमंत्री लाल सिंह थे और कमांडर जो थे तेज सिंह, वही लोग धोखा दे दिया। अंदर पंजाब आर्मी क्या हुई? हार गई। अब जब मंत्री और सेनापति धोखा दे देगा तो आर्मी कहाँ से जीतेगी? दे वर फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ लाहौर, और उन लोगों को क्या कह दिया गया? लाहौर का एक संधि हुआ जिसको साइन करने के लिए। अब देखिए इसका भी ब्रिटिश ने क्या, द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड जालंधर, दोआब एंड हैंडेड जम्मू एंड कश्मीर टू राजा गुलाब सिंह डोगरा। और ये जालंधर ले लिए और जम्मू और कश्मीर जो है राजा गुलाब सिंह डोगरा को दे दिए, उसके बदले में दे दिए। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 to 49. अब द ब्रिटिश वांटेड टू कंप्लीट कंट्रोल ऑफ पंजाब बाय एंडिंग सिख किंगडम। अब इसमें जो सिख किंगडम को एकदम खत्म कर देना चाहते थे, जो गुलाब सिंह और ये लोग, इन लोग को सबको हटाकर। द immediate cause of this war was the exile of Lal Singh on charge of conspiracy. अब इसका किन लोगों ने क्या किया? लाल सिंह को धोखा देने का, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र करने के आरोप में निकाल दिया। अब इसे क्या होगा? लाल सिंह तो गुस्सा हो गए होंगे क्योंकि वो खुद भी धोखेबाज थे, लेकिन वो राजा बन चुके थे। लॉर्ड डलहौजी, द ग्रेटेस्ट एनेक्सिस, एनेक्सिस मतलब जो सबसे ज्यादा जो है, एनेक्स का मतलब अपने इंडियन मतलब राज्यों को अपने में मिलाने वाला, कब्जा करने वाला। अटैक द पंजाब एंड मेड इट ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1849 में ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बना लिया। द ब्रिटिश स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग देयर पावर by limiting the powers of Indian princes and building a stronger army in India. अब इतना करने के बाद ब्रिटिश ने क्या करना शुरू किया? कंसोलिडेटिंग मतलब अपने आप को एक जगह इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना अब पावर को। और इंडियन जो राजा थे उनके, और अपने आप को इकट्ठा करने लगा। और इंडियन राजा का जो पावर थे उसको क्या करना शुरू किए? खत्म करना, लिमिट करना, कि आप इतना ही में आपको रहना है। दैट इज लिमिटिंग अब बिल्डिंग। और इंडिया में क्या करना दिए? एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर आर्मी इन इंडिया। और इंडियन सिपाहियों की मदद से ही उन लोगों ने एक बहुत मतलब मजबूत सेना इंडिया में बनाया। नाउ अभी अमित कुमार ने, किसी ने मुझे जो पूछा था कि ये बता देने के लिए, ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। अब ये क्या था? बैटल ऑफ पलासी के बाद जो है क्या हुआ? देखिए बैटल ऑफ पलासी क्या हुआ? बेनिफिशियल हुआ जो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बहुत बढ़ गया। और उसके बाद जो है the right of it gained the collect the rule and the diwani, the right to collect revenue from Bengal which included Bihar and Odisha, now Odisha। ये जो है मतलब ये लोग जो है उड़ीसा का, और मतलब बैटल ऑफ पलासी के बाद मीर कासिम को हराने के बाद, अब देखिए जब मीर कासिम हार गया और बंगाल ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया, तब अब क्या हुआ? डुअल गवर्नमेंट शुरू हुआ। डुअल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि दो राजा, डुअल का मतलब ही होता है दो। तो उन लोगों ने क्या किया? मीर कासिम को, बंगाल या बंगाल का जो भी नवाब उस समय थे मीर कासिम ही थे, तो उनको क्या किए? बोले कि आप ही नवाब रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनके हाथ में दे दिए। लोग अब देखने लगे कि राजा कौन है? मीर कासिम, समझ लीजिए। और बाकी जो जितना पावर था, मतलब जिसमें सेना, जुडिशियरी मतलब न्याय करने का, और रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब पैसा, सेना, न्याय और पैसा, ये तीनों ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया। और राजा किसको बना दिया? नवाब को।
तो नवाब मतलब नवाब किसको बना दिया, मीर कासिम को। तब अब लोग सोचते थे कि नवाब मीर कासिम है तो उसके पास पावर है, लेकिन रियल पावर किसके पास था, ब्रिटिश के पास था, क्योंकि उनके पास जो था सेना भी था, आर्मी भी था, जुडिशियरी भी था और रेवेन्यू भी था। दैट इज द मीनिंग ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट। एक तरफ नवाब भी था और एक तरफ ब्रिटिश भी थे। दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट। और ड्यूअल गवर्नमेंट होने की वजह से ब्रिटिश तो बाहर के थे, तो राजा जो था वो अब सबका ध्यान रखता था। लोग राजा को अपने राजा को देश से थोड़ा सा तो, या लोगों से या अपने टेरिटरी से थोड़ा सा तो प्यार था ही, लेकिन ब्रिटिश को कुछ भी अफेक्शन या लव नहीं था, या कोई वैसा फीलिंग नहीं था कि आई एम द सुपर पावर, हमको हेल्प करना चाहिए। उसी बीच में बंगाल में क्या हुआ कि अकाल, फेमिन, फेमिन का मतलब अकाल। तब उस समय क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिश ने कोई भी हेल्प नहीं किया, कोई भी हेल्प नहीं किया। इज इट क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है इस मतलब रिलेटेड कोई टॉपिक जो इसमें का बचा हुआ है, जो बच्चा नहीं आप समझ पाए, यू मे आस्क द क्वेश्चन। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हमसे पूछ सकता है। यस आई नो ही हैज डिस्कनेक्टेड हिज वीडियो ऑडियो, वो डिस्कनेक्ट करके बैठा हुआ है। हम इसका फोन नंबर निकाल के बात करेंगे क्लास खत्म होने के बाद, क्योंकि ये लड़का जो है ये क्लास में किस तरह से बैठता है ये समझ में नहीं आता। आई विल आस्क, उससे टॉक करेंगे हम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ सकता है रिलेटेड टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर से अगर रिलेटेड कोई आप है तो वो हमसे पूछ सकता है। अमित कुमार ने पूछा है, क्या पूछा है? किसी ने पूछा है मुझसे, नो। नाउ चिल्ड्रन, हैव यू गॉट द पोर्शन? पोर्शन तो सबको पता चल गया है। मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन ड्यूअल गवर्नमेंट? ये कितना बार एक्सप्लेन करें, तुम लोग हमको बताओ। गौरी कुमारी, ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब बंगाल में दो तरह के, एक नवाब भी रखे और एक जो है अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने रियल पावर अपने हाथ में रखा और नवाब को सिर्फ स्टैम्प हेड बना दिया। दैट इज द मीनिंग ऑफ द ड्यूअल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जब बट व्हाट इफेक्ट फ्रॉम ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल, तो ये तो क्लियर ही है आपका। ड्यूअल गवर्नमेंट का बंगाल का इफेक्ट तो हुआ ही कि ये लोगों का कोई हेल्प नहीं किया। ये देखिए यहाँ सिंपली दिया है, द पेज नंबर 105 का ड्यूअल गवर्नमेंट का थर्ड लाइन देखिए। दिस अरेंजमेंट गेव इमिनेंस पावर टू द ब्रिटिश विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, but the general public suffered. Thousands of people died in the Bengal famine in 1770, but the company did not help the victim. उसने कोई हेल्प भी नहीं किया, and the नवाब did not have the resource. और नवाब के पास कोई रिसोर्स ही नहीं था। यही उसका जो है इफेक्ट हुआ, यही जो है उसका इफेक्ट। और कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो। हैव यू गॉट द पोर्शन? पोर्शन मिल चुका है, टेस्ट पोर्शन हैव यू हैव गॉट और नॉट? ओके ओके। क्वेश्चन है आपका लेसन 16, दिस टाइम लेसन 16, दिस इज योर थर्ड टेस्ट। उसके बाद अब कीवर्ड्स को थोड़ा ध्यान देंगे सारे लोग, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन ऑन द कीवर्ड्स। दैट इज द अलायंस, एन एसोसिएशन और ए यूनियन फॉर्म फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अलायंस का मतलब ये होता है जो संधि जो इन लोगों ने किया था, तो एक एसोसिएशन बना लेना, और ये एसोसिएशन और यूनियन अपना साथ बनाना, और जो कि एक दूसरे के फायदे को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज अलायंस, दैट इज नोन एज अलायंस। श्रेया, यस यस।
या सिराज, आपका क्या प्रॉब्लम है बताइए। Yes, ma'am. Ma'am, हाँ what बोलिए। is British corruption? क्या, व्हाट इज British corruption. करप्शन का मतलब क्या होता है बताओ हमको। करप्शन का मतलब समझ में आता है, गलत काम करना। तो ब्रिटिश करप्शन, ब्रिटिश लोग गलत काम करते थे, दैट इज द ब्रिटिश करप्शन। ब्रिटिश तो एक नेम, एक ब्रिटेन के रहने वाले लोगों को ब्रिटिश कहते हैं। करप्शन का, ब्रिटिश करप्शन का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है एनेक्सस। एनेक्सेशन का मतलब टेकिंग ओवर अनदर कंट्रीज टेरिटरी बाय फोर्स, जबरदस्ती अपने में मिला लेना। बाय फोर्स का मतलब जबरदस्ती, बिना उसके विल के, पूछे, किसी भी तरह से, बाय हु कैन प्रूव, दैट इज। उसके बाद है सिराकाज, अ फॉर्मर डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी और प्रोविंस का ये बांटना, ठीक है। परगना, अ ग्रुप ऑफ विलेज इन इंडिया, ये अभी भी है इंडिया में, 24 परगना अभी भी है, एक ग्रुप ऑफ विलेज इन बंगाल में अभी भी है ये। प्रेसिडेंसी, द 3 ओरिजिनल प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, दैट इज बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, मतलब वहां 3 जगह उन लोगों ने अपना बनाया था, उसी को प्रेसिडेंसी कहलाता था। ओरिजिनल प्रोविंस से प्रेसिडेंसी ये वर्ड बना था। अगला बताइए, नेम, टिक द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज पेज नंबर 109, पेज नंबर 109, टिक द करेक्ट ऑप्शन। Where is Fort William located? 4 option has been given: Bombay, Calcutta, Cochin, Madras. कोई बताएंगे where is Fort William located? बताइए अनुप्रिया कुमारी, where is Fort William located? अनुप्रिया कुमारी, तमन्ना कुमारी, तमन्ना कुमारी बताइए where is Fort William located? Ma'am, Fort William located in Bengal. कलकत्ता, यस। यहाँ आपका बंगाल नहीं दिया है, ए Yes, ma'am, बी Calcutta. कलकत्ता दिया हुआ है, तो उसमें उस समय कोलकाता नहीं था, ये कलकत्ता ही था, इसलिए उस समय का नेम दिया हुआ है। द बैटल ऑफ पलासी वाज फाउट इन द ईयर, किस ईयर में बैटल ऑफ पलासी लड़ा गया, ये बताएंगे हमको। Ma'am, 1757. आप नहीं बोलिए, किसी और को भी बोलने दीजिए, लेट अदर्स टू स्पीक आल्सो। एक ही बच्चा सारा आंसर देगा तो बाकी बच्चे जो हैंड रेस करेंगे उनसे हमको पूछना है ना। Okay, ma'am. हाँ, यू जस्ट वेट एंड गिव अदर्स अ चांस। प्रियांशु कुमार नाउ, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु कुमार। Ma'am, in 1757. Yes, in 1757, the Battle of Plassey was fought in the year 1757. 1757. Yes, very good. Now it's Siddhant Kumar. Siddhant Kumar, which ruler was killed in the 4th Anglo-Mysore War? And Tipu Sultan. Tipu Sultan. That is D. Tipu Sultan. Very good, Siddhant. Very good. बहुत बढ़िया, Siddhant Kumar. Now next, the first Governor General of British India was, who was the first Governor General of British East India? अब बताइए हमको। पीयूष राज। नाउ पीयूष राज, 8H, पीयूष राज, the first Governor General of British East India was, British India was, बताइए कौन था पीयूष राज? रामकृष्णा, 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 सुन रहे हैं आप? Yes, ma'am. हाँ, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज, बताइए कौन Yes, था? ma'am. कौन था? Lord Wellesley. नहीं था, लॉर्ड वेलेस्ली नहीं था। मुस्कान कुमारी बताइए, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? मैम वैरेन हेस्टिंग। यस, वारेन हेस्टिंग्स, वही था।
पीयूष कुमार अपने सुन लिया, वारेन हेस्टिंग्स था, द फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, देखिए एंग्लो मराठा ये सब तक डुप्लेक्स तक आ रहा है, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स का नाम यहाँ पे आ रहा है आपका, बता दे रहे हैं आपको किस पेज में आ रहा है। वेलेस्ली के मतलब पहले जो था वारेन हेस्टिंग्स ही था, इसका नेम आ रहा है आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स था, इसको सारे लोग याद रखेंगे। ठीक है, देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल, यहाँ पे देखिए डुअल गवर्नमेंट में ही है। इन 1772 वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ बंगाल एबॉलिश, इसी समय